जितना आप उठा के देख लीजिए, कृष्ण को गुजरात भागना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा, प्रेम के रास्ते। कहाँ नफरत थी? राम और सबरी जब जूठा खाया था तो नफरत थी, जात थी क्या? हमेशा आताइयों और नफरत के खिलाफ जंग हुआ। रामायण की भूमिका केवट और वाल्मीकि से अलग नहीं है। महाभारत की रचना सुदामा और कृष्ण से, अर्जुन से अलग नहीं है। इस्लाम का जो इंसानियत का रास्ता है, मोहम्मद साहब और हजरत की कुर्बानी से अलग नहीं है। अशोक का जो अपो दीपो भवा, मेरे भीतर का यजीद, मेरे भीतर का रावण, मेरे भीतर का नफरत, मेरे भीतर का ईर्ष्या, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर का कंस, मेरे भीतर का अहंकार, इस बुराइयों को समाप्त कर एक नूतन व्यक्ति का निर्माण, एक हजरत का निर्माण। बनिए ना आपके हजरत के रास्ते पीछे। आपके भीतर ये जज्बा क्यों नहीं होती इंसानियत के लिए कुर्बानी देने? यदि आप इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान होने से आप इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम मेरे भी खून में, बुद्ध मेरे भी जज्बे में और खून में है। जो इस्लाम और हदीस के विचारधारा को मानता है, उसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं। यदि आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब ने आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की रास्ते दिए हैं, तो आप सोचिए कि आप अल्लाह के कितने नजदीक। यदि आप उसको भूलते हैं और नमाज सिर्फ अदायगी करते हैं, पढ़ लेना, मुसलमान हैं, इसीलिए हदीस ने कहा है कुरान शरीफ को रट लेना, नहीं रटना नहीं। आज मदरसे के लिए यहाँ दर्शा है, गीता को रट लेना, रामायण को रट लेना, बाइबिल को रट लेना है, नहीं। कुरान शरीफ साहब को आत्मसात करना, अपने जीवन के हिस्सों में, विचारों में, मन में, विवेक में, दिल में, उसके मोहम्मद साहब की एक एक यादें, एक एक पल, उनका एक एक मोहब्बत का पैगाम, एक एक रास्ते, उन्होंने जो ज़कात दिया, उन्होंने जो दस्तरखान दी, उसी को कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। एक साथ संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासीदा देवा भाग्यम यथा पूर्व संजानन। हम एक हैं, हमारी मिल्लत एक है। इसीलिए हमें समझना होगा, आपको खूबसूरत जीने के तरीके में, उसमें ज़कात भी है, उसमें नमाज भी है, उसमें हज भी है, उसमें दस्तरखान भी है। आप तो बहुत बुलंद विचारधारा के वारिस हैं, फिर आप दूसरों के रास्ते कभी कभी हत्यार कैसे करें? हसन हुसैन, एक तरफ हजरत की कुर्बानी और दूसरी तरफ को तजिया, दूसरी तरफ को गम। क्या हदीस आपको गम की इजाजत देता? हदीस में तो लिखा है साफ कि आप ऐसे 5 दिनों में अल्लाह के नजदीक हुई। जाइए, जितने वक्त आपको नमाज पढ़ने पर जाइए, आप ज़कात में पागल हो जाए, दीजिए यतीम को, दीजिए ऐसे इंसान को जो